हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के बारे में। जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है और इसका जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो क्या है। चाइना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है और जो यूएसए है वो उसने भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है। और भारत के लिए यहाँ पर क्या संभावनाएं हैं और भारत ने यहाँ पर क्या प्रोग्रेस की है और किस तरीके से भारत यहाँ पर चाइना को काउंटर कर रहा है, तो इसके बारे में हम जानेंगे और समझेंगे कि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, जो ट्रेड है उसको लेकर के। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, जो पॉलिटिक्स को कवर करेगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपके लिए रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में। सामने आपके अफ्रीका का मैप है और इस अफ्रीका के मैप में आप देख सकते हैं ये जो ईस्टर्न पार्ट है अफ्रीका का, राइट, ये जो पूरा ईस्टर्न पार्ट है अफ्रीका का, यहाँ पर आपको ये यहाँ पर देखने को मिलेगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और ये जो पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसमें 54 कंट्रीज़ आती हैं, 54 कंट्रीज़ हैं। और यहाँ पर जो इसका ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पर इसको हम बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, क्योंकि ये जो है पूरा एक हॉर्न की तरह है। एक जो सींग होती है, हॉर्न मीन्स होता है सींग, तो जो एक गैंडा होता है, जो एक राइनो होता है, उसकी सींग की तरह यहाँ पर ये पूरा रीजन है और इसी वजह से हम इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि ये यहाँ से एक बहुत ही नैरो पैसेज है यहाँ पर। और ये जो पूरा पैसेज है इसको यहाँ पर एक स्टेट यहाँ पर हम बोलते हैं, इस स्टेट को बोलते हैं बैब अल मंडीब, राइट। तो ये यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका है और पूरे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपको यहाँ पर 4 कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी। 4 कंट्रीज़ हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? एक तो है यहाँ पर सोमालिया कंट्रीज़ आप सामने देख सकते हैं, सोमालिया है, फिर इरिट्रिया है, इथोपिया है और यहाँ पर छोटा सा एक जिबूती। तो 4 कंट्रीज़ हैं, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं सीड, राइट। सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती, राइट। तो ये 4 कंट्रीज़ आती हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन में। और काफ़ी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस यहाँ पर इसका है और इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये यहाँ पर काफ़ी एक इंफॉर्मेटिव मैप है, काफ़ी यहाँ पर डिटेल मैप है और इसमें आप समझ सकते हैं यहाँ पर इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती और यहाँ पर सोमालिया जो है, ये यहाँ पर कंट्रीज़ चारों आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पर काफ़ी पतला पैसेज है, राइट, काफ़ी पतला पैसेज है। काफ़ी यहाँ पर इधर ईस्ट में यहाँ पर इंडियन ओशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो गल्फ ऑफ एडन है और ये जो है रेड सी है, राइट, रेड सी है। तो गल्फ ऑफ एडन को रेड सी से जोड़ने का काम करता है ये जो स्टेट है, इसको बोलते हैं बैब अल मंडीब, इसको बोलते हैं बैब अल मंडीब, राइट। तो ये जो स्टेट है ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जो इंडियन ओशन है उसको कनेक्ट करने में रेड सी से। और रेड सी के रास्ते जो ट्रेड है वो सुएज कनाल से होते हैं, यहाँ पर सुएज कनाल है, सुएज कनाल से होते हुए जाता है यहाँ पर मेडिटेरियन सी में, यहाँ पर मेडिटेरियन सी है और यहाँ से फिर जो यूरोपियन कंट्रीज है यहाँ पर आप आसानी से ट्रेड कर पाएंगे, राइट। तो ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस में है स्ट्रेटेजिकली और काफ़ी यहाँ पर ट्रेड के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आपको याद होगा यहाँ पर एक शिप फंस गई थी सुएज कनाल में, तो वर्ल्ड को काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर देखने को मिला था और इस वजह से ये जो पूरा रीज़न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और इसी वजह से यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यूएसए हो, अमेरिका हो, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है यहाँ पर इन दोनों कंट्रीज़ को। और चाइना ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की हुई है और इसी वजह से जो अमेरिका है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, या जो अफ्रीका है पूरा उस रीज़न में ही। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस है वो यही रीज़न है जिसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, राइट। तो यहाँ पर आप फिर से एक बार देख लीजिए, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया। अच्छे से इसको याद कर लो। जो इथोपिया है इसकी कैपिटल क्या है? वैसे इथोपिया की जो कैपिटल है वो है एडिस अबाबा। एडिस अबाबा जो है इथोपिया की कैपिटल है और जो इरिट्रिया है इसकी कैपिटल है अस्मास। अस्मास जो है जो इरिट्रिया है इसकी कैपिटल है। जिबूती की कैपिटल है जिबूती सिटी और जो सोमालिया है इसकी कैपिटल है मोगादिशु। मोगादिशु जो है वो ये कैपिटल है किसकी? सोमालिया की, राइट। तो ये कैपिटल भी आपको याद होनी चाहिए। और इथोपिया के बारे में आपको बताऊं तो इथोपिया, क्या आपने टेड्रोस अधानोम का नाम सुना है? टेड्रोस अधानोम जो है ये कौन है? टेड्रोस अधानोम जो है वो WHO का चीफ हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। 7 अप्रैल 1948 में ये फॉर्म हुआ था, राइट। तो
टेड्रोस अधानोम जो है ये कहाँ से हैं, ये इथोपिया के ही हैं। और इथोपिया में आपको याद होगा जो इथोपिया के जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था एबे अहमद अली, इनको नोबेल का पीस प्राइज़ भी मिल चुका है, राइट। नोबेल का जो पीस प्राइज़ है वो भी मिल चुका है किसको, एबे अहमद अली को, जो कि इथोपिया से ही थे। तो इथोपिया यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो कंट्री है वो है, और काफ़ी ज़्यादा मिनरल रिच रिसोर्स यहाँ पर रिसोर्स है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो मिनरल्स हैं वो पाए जाते हैं इथोपिया में, सोमालिया में, जिबूती में, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस इस वजह से ये है। तो यहाँ पर आप काफ़ी और डिटेल में देख सकते हैं, ये इरिट्रिया, ये जिबूती, सोमालिया और ये इथोपिया, तो चारों कंट्रीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, राइट। तो एक और मैप, डिटेल मैप है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आप अप्रिशिएट करेंगे इसको। रेड सी को यहाँ पर ये गल्फ ऑफ एडन है, और ये जो स्टेट है इसको बोलते हैं बैब एल मंडीब। यहाँ पर इरिट्रिया, और ये जो है वो जिबूती, और इसके अलावा ये जो है वो इथोपिया, और यहाँ पर ये सोमालिया, राइट। तो आई होप आपको जो मैप की क्लैरिफिकेशन होगी वो हो चुकी होगी, और आप समझने की कोशिश करते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में। तो जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, यहाँ पर मैंने आपको जैसा कि बताया 4 कंट्रीज़ हैं, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। और ये जो पूरा रीजन है उसमें जो सबसे बड़ी कंट्री है, सबसे जो लार्जेस्ट एरिया कवर करती है वो है इथोपिया, ठीक है। तो सबसे बड़ी कंट्रीज़ हैं, आप यहाँ पर अप्रिशिएट भी कर पाएंगे। सबसे बड़ा जो रीज़न आप यहाँ पर देख पाएंगे वो कौन सा है, ये है इथोपिया का, राइट। तो इथोपिया का जो रीजन है ये काफ़ी बड़ा है, और सबसे बड़ा यहाँ पर एरिया ये कवर करता है, राइट। इसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको बता दिया जो भी वाटर बॉडीज़ हैं यहाँ पर, जो ईस्ट है यहाँ पर इंडियन ओशियन है, गल्फ ऑफ एडन है, और यहाँ पर जो रेड सी है इसको भी कनेक्टिव ये करता है, यहाँ पर इसके भी उसमें हैं। और अगर अब मैं आपसे पूछूं कि जो इथोपिया है, इथोपिया यहाँ पर आप देख पाएंगे किसी भी जो वो जो जो भी सागर है, कोई भी उससे कनेक्ट नहीं है इथोपिया, राइट। तो एक तरीके से ये जो पूरा इथोपिया है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसमें आप और अच्छे से देख पाएंगे इथोपिया जो है लैंड लॉक्ड कंट्री है इसमें। तो ये भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी कि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है उसमें लैंड लॉक कंट्री कौन है, तो आंसर जो होगा वो होगा इथोपिया। इथोपिया जो है वो पूरी एक लैंड लॉक कंट्री है यहाँ पर, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है इसमें, राइट। तो जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है इसका सिग्निफिकेंट क्या है, देखो सिग्निफिकेंट समझने से पहले आप अगर ट्रेड रूट को समझो, ठीक है। देखो जो भी लड़ाई होती है, कोई भी यहाँ पर मैटर हो, कोई किसी भी तरीके का मैटर हो, तो इकोनॉमी के लिए होता है, पैसे के लिए होता है, मनी के लिए होता है, राइट। तो रुपए पैसे के लिए काफ़ी यहाँ पर इकोनॉमी के लिए काफ़ी यहाँ पर देखने को मिलता है। जो भी लड़ाइयाँ झगड़े हैं वर्ल्ड में कंट्रीज़ के बीच में देखने को मिलता है, ट्रेड वॉर्स देखने को मिलती हैं। और ये आज से नहीं है, ट्रेड वॉर जो है वो काफ़ी लंबे समय से है। जैसे कि आपको अगर ध्यान हो, जो भारत है, भारत में यहाँ पर जो कोस्टल जो एरिया हैं, जैसे कि जिसने गुजरात और जो बंगाल है वो जीता, उसने पूरे भारत को यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर जोड़ने का काम किया, पूरे भारत को उसने जीत लिया, राइट। क्यों? क्योंकि जो गुजरात का रीजन है वो पड़ता है यहाँ पर, वो कोस्टल एरिया है, राइट। ये कनेक्ट करता है गुजरात से। यहाँ पर जो ट्रेड होता है वो यहाँ पर जो गल्फ ऑफ हरमुज़ है उसके थ्रू यहाँ से होता है, राइट। जो आपका पूरा अरबियन पेनिनसुला है यहाँ से होता है। इसके अलावा जो बंगाल है यहाँ से आप जो साउथ ईस्ट एशिया है यहाँ से ट्रेड कर पाएंगे। और यहाँ पर तो ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है, जो भी कोस्टल एरियाज़ होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इसी वजह से, राइट। और यहीं से जो ट्रेड होता है वो आप जो यहाँ पर जो बैब एल मंडीब है उससे होते हुए भी, यहाँ पर जो सुएज़ कनाल है यहाँ से होते हुए, मेडिटेरेनियन सी से होते हुए फिर यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे यूरोप में, राइट। तो ये पूरे जो ट्रेड हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और इन्हीं की सारी लड़ाई है। पूरी लड़ाई जो है वो ट्रेड की है, पूरी लड़ाई रुपए पैसे की है, राइट। तो ये यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, और तो आप आसानी से आप समझ सकते हैं कि ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, राइट। तो यहाँ इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं। क्यों? इसी वजह से, राइट। इसी वजह से जो कंट्रीज़ हैं वो इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये जो रीज़न है वो पड़ता है यहाँ पर ट्रेड रूट में, राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, क्योंकि ये कनेक्ट करता है पूरा जो ईस्टर्न पार्ट है उसको वेस्टर्न पार्ट से, राइट। जो यहाँ से आप जो देख सकते हैं सुएज़ कनाल भी यहाँ पर है, यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है, फिर आगे यहाँ पर पूरा यूरोप में आप ट्रेवल कर पाएंगे,
राइट। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ये। और इसी वजह से जो कंट्रीज़ जैसे कि चाइना है, जो यूएस है, चाइना की खासकर चाइना की जो नज़र है वो यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से है। और चाइना जो है वो जो अफ्रीका है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और चाइना अफ्रीका को अपने जो डेट ट्रैप है उसमें भी फंसा रहा है, राइट। अफ्रीका में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोन्स दे रहा है, प्रोवाइड करा रहा है, और इसके बदले में यहाँ पर जो एक्वायरमेंट है वो कर रहा है और कॉलोनी बनाने की कोशिश कर रहा है। एज अ कॉलोनी यूज़ कर रहा है किसको? हॉर्न ऑफ अफ्रीका को, यानी पूरी अफ्रीका को ही एक तरीके से कॉलोनाइज करने की कोशिश कर रहा है। और कॉलोनी क्या होती है? कॉलोनी का मतलब क्या होता है? कॉलोनी का मतलब ये होता है कि जो एक ऐसा प्लेस जो कि मदर कंट्री को सर्व करने का काम करे उसको बोलते हैं कॉलोनी। तो चाइना अगर आपको याद हो तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जो ब्रिटिशर्स आए थे वो भारत को एज अ कॉलोनी यूज़ किया। क्यों कॉलोनी भारत को क्यों बोला गया? क्योंकि कॉलोनी जो है, भारत कॉलोनी थी, और कॉलोनी जो होती है वो मदर कंट्री को सर्व करने का काम करती है। यानी कि भारत से कच्चा माल लेकर के जाते थे जो अंग्रेज़ थे, और वहाँ से जो मशीनें थी उनसे जो मशीनों से तैयार माल था वो भारत में ला करके फिर से बेचते थे। और इस तरीके से यहाँ पर भारत में इकोनॉमिक जो ड्रेन थ्योरी है उसको यहाँ पर जो इकोनॉमिक ड्रेन है वो कर रहे थे। तो कुछ ऐसा ही काम यहाँ पर चाइना करने की कोशिश कर रहा है अफ्रीका में। अफ्रीका काफ़ी ज़्यादा मिनरल रिसोर्स है। आपको बता दूँ, जो पूरी दुनिया है उसका लगभग 50% जो सोना है, सोने के जो रिजर्व्स हैं वो अफ्रीका में है, राइट। जो डायमंड है वो भी अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा होता है, जो मिनरल्स हैं वो भी अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा हैं। तो चाइना यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के बहाने इन्वेस्टमेंट कर रहा है काफ़ी ज़्यादा, और अफ्रीका को एक तरीके से यहाँ पर अपनी डेट ट्रैप पॉलिसी में फंसाने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो आपको समझ में आ चुका होगा ये जो पूरा ट्रेड रूट का मामला है वो क्या है, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका की इंपॉर्टेंस इसी वजह से है क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट में आता है, राइट। तो अब आपको यहाँ पर इसकी जो इंगेजमेंट है, इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो आपको समझ में आ चुका होगा। और भारत के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत को यहाँ पर चाइना को भी काउंटर करना है और बाकी कंट्रीज़ को भी यहाँ पर, स्पेशली चाइना को ही काउंटर यहाँ पर करने की कोशिश भारत को करनी है, राइट। तो यहाँ पर एक और मैप से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो ट्रेड है वो हुआ करता था। खंबात यहाँ जो गुजरात से होते हुए, जो यहाँ से होते हुए, राइट, जो अरेबियन पेनिनसुला है यहाँ से होते हुए, इसके अलावा डायरेक्टली जो ट्रेड है वो भी यहाँ से गल्फ ऑफ एडन से होते हुए, सुएज कनाल से होते हुए हो रहा था। तो ये पूरा एक ट्रेड रूट का मामला है, ठीक है। इसमें आप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अच्छे से समझ पाएंगे। ये पूरा रीजन गल्फ ऑफ एडन आप देख सकते हैं, और ये जो स्टेट है बाब एल मंडीब है, ये यहाँ पर रेड सी है। तो काफ़ी कंट्रीज़ जो है वहाँ पर इंटरेस्टेड हैं। और चाइना, बेसिकली चाइना जो है वो यहाँ पर क्या कर रहा है? चाइना जो है वो यहाँ पर आकर के जो इन्वेस्टमेंट है वो कर रहा है और अपनी मिलिट्री बेसिस पे यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा है। और भारत भी यहाँ पर ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दूँ, जो सेशल्स यहाँ पर एक कंट्री है, सेशल्स में एक आइलैंड है जिसको बोलते हैं अजम्पशन आइलैंड। अजम्पशन आइलैंड जो है वो भारत में यहाँ पर मिलिट्री बेस भारत को मिला हुआ है, और एक तरीके से ये भारत जो है वो चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, राइट। चाइना की एक पॉलिसी है जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, राइट। आपने सुना होगा इसके पॉलिसी के बारे में। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी को यहाँ पर भारत काउंटर कर रहा है अपनी पॉलिसी। जो नेकलेस है, नेकलेस ऑफ डायमंड के थ्रू भारत यहाँ पर काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये जो पूरा एक तरीके से भारत का यहाँ पर इम्पोर्टेंस होनी, भारत की जो प्रेजेंस है वो यहाँ पर होनी बहुत ज़रूरी है, राइट। तो यहाँ पर यूएस भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। यूएस ने भी अपने मिलिट्री बेस जो है यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट। और अगर मैं बात करूँ चाइना की इन्वेस्टमेंट की, चाइना ने यहाँ पर $4.5 बिलियन का एक जो रेलवे प्रोजेक्ट है उसमें भी इन्वेस्टमेंट किए हैं, जो कि जोड़ेगा जिबूती को एडिस अबाबा से। एडिस अबाबा जो है वो इथियोपिया की कैपिटल है, और जिबूती जो है वो जिबूती सिटी को जोड़ेगी यहाँ पर एडिस अबाबा से। ये एक रेलवे लाइन है अफ्रीका का, और फर्स्ट फुली इलेक्ट्रिक यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर रेलवे होगी अफ्रीका की। तो इसमें जो चाइना है उसने $4.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो की हुई है। तो काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो अफ्रीका है उसमें चाइना की, राइट। और इसके अलावा जो नैरोबी केन्या है, यहाँ पर भी जो चाइना है वो काफ़ी यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो कर रहा है। मोम्बासा पोर्ट जो है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नैरोबी में, केन्या में, राइट। और
यहाँ पर चाइना की जो बेसेस है, नेवल बेसेस, ये आपको देखने को मिलेंगे जिबूती में। चाइना जो है वहाँ पर जिबूती में अपने नेवल बेस बनाए हुए हैं, ये जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, राइट। इसके अलावा जो यूएस है, यूएस जो है वो भी आया है यहाँ पर काउंटर करने के लिए चाइना को, राइट। तो यूएस ने भी यहाँ पर जो अपने जो एयर बेसेस हैं वो बनाए हुए हैं, यहाँ पर कैंप लेमोनियर आप यहाँ पर देख सकते हैं यूएस का, राइट। तो ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो 2015 की जो इमेज है ये आप देख सकते हैं, और 2016 में यहाँ पर चाइना ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है वो चाइना बना रहा है। और ये एक पूरा आप इससे काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे, जो चाइना है वो उसने यहाँ पर 2020 तक उसने प्लेस किया है कि $100 बिलियन की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा, और वो उसने कर भी दिया है। और वो करेगा किसमें? स्कूल्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, हॉस्पिटल्स में, रोड्स में इन्वेस्टमेंट करेगा। और बदले में क्या करेगा? बदले में जो अफ्रीका की जो रिसोर्सेज हैं उनको यहाँ पर खाली करने की कोशिश करेगा, जो ऑयल्स हैं उनको यहाँ पर निकालेगा, उनको जो मिनरल्स हैं वो भी निकालेगा, मेटल्स को निकालने की कोशिश करेगा, यहाँ पर किया है चाइना ने अफ्रीका से, राइट। तो जो चाइना है उसने एक कॉलोनी के रूप में यूज़ किया है अफ्रीका को, और ऐसा करने की कोशिश वो लगातार कर भी रहा है। तो चाइना को काउंटर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी के लिए जो भारत है, भारत की इम्पोर्टेंस भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, ताकि यहाँ पर एक मोनोपोली जो है वो क्रिएट ना हो जाए, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते, तो यहाँ पर यूएसए और चाइना के बीच में सीधी लड़ाई तो है ही, साथ ही साथ भारत का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। तो अफ्रीका है, यहाँ पर जो यूएस की इन्वेस्टमेंट है ये भी काफ़ी ज़्यादा है। और भारत ने यहाँ पर क्या क्या कदम उठाए हैं ये आप देख सकते हैं। भारत ने यहाँ पर जो जिबूती है, जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट, इसका यहाँ पर भारत एक ऑब्जर्वर स्टेटस यहाँ पर भारत को मिला हुआ है, भारत ने इस पर साइन किए हुए हैं, और इसको हम ज़ेडा अमेंडमेंट के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो ये यहाँ पर भारत कर सकता है, और भारत जो है वो एक ऑब्जर्वर स्टेटस है। इस वजह से जो भारत है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव यहाँ पर रहने की ज़रूरत है। भारत ने ऐसा किया भी है। प्रोजेक्ट मौसम और मिशन सागर, सागर का मतलब क्या होता है? SAGAR। तो सागर का मतलब है स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी कि भारत जो होगा वो सभी को साथ में लेकर के चलेगा, और इसीलिए भारत ने लॉन्च किया मिशन सागर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिशन सागर, स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, राइट। और ये जो है भारत की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चाइना जो है वो लगातार अपनी जो साउथ चाइना सी है यहाँ पर इंपॉर्टेंस एक तरीके से बढ़ा रहा है, ईस्ट चाइना सी है यहाँ पर इंपॉर्टेंस बढ़ा रहा है, और तो भारत को भी यहाँ पर स्टिंग ऑफ पल्स डेमोक्रेसी जो डिप्लोमेसी है वो भी कर रहा है, और BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये भी चाइना जो है वो कर रहा है। एक तरीके से चाइना जो है वो पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर एक अपनी ताकत दिखा रहा है, तो इसको काउंटर करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। और इंडिया जो है इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश भी कर रहा है। क्वाड इनिशिएटिव भी भारत ने किया US, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ में, राइट। और इसके अलावा जो भारत है, भारत ने 2017 में यहाँ पर जिबूती में और इरिट्रिया में जो एम्बेसीज़ हैं वो भी ओपन की हैं, और जो इसका उद्घाटन किया था वो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने यहाँ पर जो जिबूती और इथोपिया यहाँ पर विज़िट भी किया हुआ था। इसके अलावा जो भारत है वहाँ उसने जो ओमान का डुकम पोर्ट है, ओमान का जो डुकम पोर्ट है वहाँ पर, और जो डुकम जो आइलैंड है वहाँ पर, और जो फ्रांस का रीयूनियन आइलैंड है यहाँ पर भी भारत ने यहाँ पर डिफेंस कोऑपरेशन की है, ठीक है। तो भारत यहाँ पर इसको यहाँ पर काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और ज़रूरी भी है। और अजम्पशन आइलैंड, जैसे कि मैंने आपको बताया, सेशल्स में यहाँ पर मिलिट्री बेस भी भारत को खोलने की अनुमति मिली हुई है। भारत ने जनवरी 2020 में यहाँ पर एक ऑपरेशन किया जिसका नाम था ऑपरेशन वनीला भारत ने यहाँ पर किया, और भारत ने इसके तहत जो साइक्लोन आया था यहाँ पर डियन नाम का एक जो साइक्लोन था, उसके तहत ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिज़ास्टर रिलीफ भी पहुँचाने की कोशिश की थी, जिसने मेडागास्कर में यहाँ पर हिट किया था, राइट। इसके अलावा भारत ने साइक्लोन आया था इडाई, इसके तहत ऑपरेशन सहायता भी लॉन्च किया था, राइट। ऑपरेशन सहायता लॉन्च किया था भारत ने, और भारत ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा UN
पीस कीपिंग जो मिशंस हैं उसमें भी भारत ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। जैसे कि कॉन्गो है, साउथ कोरिया है, माली है, यहाँ पर भी भारत ने हिस्सा लिया हुआ था। और भारत ने अभी आपको बता दूं जो कटलास एक्सप्रेस एक्सरसाइज है, राइट, 2021 में अभी भी की गई है कटलास एक्सप्रेस एक्सरसाइज, तो इसमें भी भारत ने भाग लिया। और भारत की एक शिप है जिसका नाम है आईएनएस तलवार, तो आईएनएस तलवार ने जो है भारत ने यहाँ पर कटलास एक्सप्रेस में क्योंकि ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में हुई, यहाँ पर भारत ने भाग लिया। तो जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका और जो पूरा अफ्रीका रीजन ही है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि क्या यहाँ पर इम्पोर्टेंस है हॉर्न ऑफ अफ्रीका की और क्यों इतना ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो आई होप आपको वीडियो यहाँ पर पसंद आया होगा। और चलते थे एक क्वेश्चन आपके लिए, इनमें से कौन सी कंट्री हॉर्न ऑफ अफ्रीका की है जो कि लैंड लॉक कंट्रीज़ है, राइट, इनमें से कौन सी कंट्री हॉर्न ऑफ अफ्रीका की है जो कि पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड है? इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया या फिर सोमालिया? कमेंट करके अपना आंसर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं बाकी वीडियोज़ में। तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे।